अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगी। तो आज हम काउंटडाउन से मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर न्यू हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल को। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज mathematical phrase combining numbers and or variables using mathematical operations. Or an algebraic expression is a single term or a set of terms that are combined using addition, subtraction, multiplication and division. algebraic expression दरअसल एक मैथमेटिकल फ्रेज है जो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को या फिर नंबर्स से मिलकर बनती है, या फिर वेरिएबल्स पहले हम बता देते हैं कि वेरिएबल्स हम लोग लेटर्स को कहते हैं मैथ में। ठीक है, तो वेरिएबल्स यानी एक्स वाई जेड, उनमें बीच में ये वेरिएबल्स यूज़ करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन सब को हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इन सब को कंबाइन करने से जो एक्सप्रेशन बनती है उसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी सिंगल टर्म या सेट ऑफ टर्म को कहते हैं जो किससे मिलकर बनती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इन सारे ऑपरेटर्स को हम जब यूज़ करते हैं या इन सारे ऑपरेटर्स के साथ हम कुछ टर्म्स लगाते हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है, सिंगल टर्म भी हो सकती है 5x 5x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 5। ये हमारे पास सेट ऑफ टर्म्स है, जैसे कि मैंने आपको कहा सेट ऑफ टर्म्स और सिंगल टर्म्स, और ऐसे ही बहुत सारी। यहाँ पर हमारे पास कुछ एक टेबल मैंने बनाया है, जैसे उनमें कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे ये एक्सप्रेशन किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, और वो है कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, या फिर किन किन चीज़ों से यूज़ होता है, कौन कौन सी चीज़ें ये यूज़ होती हैं इसमें। तो ऑपरेटर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट क्या होता है? हम जब किसी भी एक्सप्रेशन में सिंगल नंबर्स यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और वेरिएबल्स हम कहते हैं, जैसे मैंने भी कहा, लेटर्स को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स पूरे, उन्हें कहते हैं एक्स वाई जेड, जिसमें हमने एग्जांपल दिए। ऑपरेटर्स हमारे पास मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, डिवाइड। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? सिंगल टर्म या सेट ऑफ टर्म, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स, कांस्टेंट और हमारे पास क्या है? ऑपरेटर्स। कांस्टेंट हम ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल से पहले जो नंबर लगता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास टर्म्स, जैसे कि मैंने अभी कहा, टर्म्स 10। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स कांस्टेंट, सिंगल सिर्फ 5, जैसे 9, इस 9 को हम टर्म कह सकते हैं। इस 9 के साथ अगर हमारे पास 9x यानी यहाँ पर एक वेरिएबल लग जाए तो इसे भी हम टर्म कह सकते हैं। अगर 9x और उसके ऊपर एक्सपोनेंट की पावर, या एक्सपोनेंट करें या पावर कह दें या इसे स्क्वायर कह दें, ये लग जाए तो इसको भी हम एक टर्म कहते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? एक से ज़्यादा भी वेरिएबल्स इसमें लग सकते हैं, जैसे एक्स वाई या एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर टर्म्स समझ में आ गया। तो पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं हमारे पास? पॉलिनोमियल्स हम कहते हैं सिंगल टर्म्स, यानी वो टर्म जिसमें दो या दो से ज़्यादा या फिर सिंगल टर्म्स जो होती हैं उनको जब किसी ऑपरेटर की मदद से कंबाइन किया जाता है और एक्सप्रेशन बनाई जाती है, उसको भी पॉलिनोमियल ऐसे भी होते हैं। पॉलिनोमियल्स की जैसे कुछ टाइप्स होती हैं, अगर उन टाइप्स को हम देखें, पहली टाइप हमारे पास पॉलिनोमियल की है, जैसे नंबर 1 हमारे पास है मोनोमियल वो टाइप जिसमें क्या होती है? सिंगल टर्म यूज होती है। एग्जाम्पल हमारे पास होगी जैसे 5x³, इसमें हमारे पास क्या यूज हो रही? सिंगल टर्म वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, या सिंगल टर्म वाली पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल।
फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या है हमारे पास? बाइनोमियल जैसे एग्जाम्पल दें, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स यूज हों, जैसे कि हमारे पास 5x³ प्लस 6x²। ये हमारे पास क्या है? टू टर्म्स है, सिंगल, यानी सिंगल नहीं बल्कि डबल टर्म्स लगती हैं हमारे पास, ठीक है, डबल टर्म्स। और फिर हमारे पास क्या आती है अगली? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसे कहते हैं? वो पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जो कितने टर्म्स से मिलकर बनता है? 3 टर्म्स, 5x³ 6x² एग्जाम्पल, प्लस 2x। ये क्या है? 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स यूज हुई हैं हमने इसमें? 3 टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल्स की टाइप्स हैं, ठीक है। ये टर्म्स हमने बता दी आप लोगों को, और इन टर्म्स को हम एक और नाम देते हैं, जिसे हम टर्म्स को, जैसे कि हम टर्म्स को एक और नाम दे सकते हैं और उसे कहते हैं अलजेब्रिक टर्म्स। इसे हम अलजेब्रिक टर्म्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।